हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं जुलाई में होने वाले एचएस 2023 के प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम फोकस्ड ये सीरीज जिसमें एचपीजी के हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री कवर की और ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हुए आज कवर करने वाले हैं हम हॉट स्प्रिंग्स इन हिमाचल। हिमाचल में हिंदी में इनको चश्मे कहा जाता है, झरने, अगर हम झरने भी कह सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी लोकेशंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। मैचिंग में या फिर स्टेटमेंट में इनको ऐड कर दिया जाता है। छोटा सा एक लेक्चर जिसमें सारे के सारे हॉट स्प्रिंग कवर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डू वॉच टिल दी एंड। आगे बढ़ने से पहले इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बलोक्रा 2.0। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स भी मैं कवर करवाती जा रही हूँ। उसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको मिलती है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन दो जो भी कोर्सेज हैं, एक एचएस की टेस्ट सीरीज और एचएस का जो कोर्स, इसके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ही यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा आपको 118 पेजेस का। निकलवाइए, हाईलाइट करते जाइए, मेरे साथ पढ़ते हुए जाइए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हॉट स्प्रिंग्स की। हिमाचल में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और ये जो हैं जाने जाते हैं अपनी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, यानी कि चर्म रोग से को अक्सर यहाँ बोला जाता है डिप लेनी है, यहाँ पे डुबकी लगानी है, क्योंकि जो चर्म रोग है ये उसको ठीक कर देता है। इसका रीज़न है सल्फ़र। ये जितने भी आपके हमारे अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लेके आने वाले हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये साथ मिलाते हैं बहुत सारे मिनरल, जिसमें से एक है सल्फ़र। और सल्फ़र ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ या क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर रखता है, जो क्योर करता है आपके किसी भी इन्फेक्शन को, या हम कह सकते हैं किसी भी लाइक स्किन प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खीर गंगा। एक और बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे पूजनीय स्थान हैं। अक्सर जो है यहाँ पर आसपास हम लोग कुंड देखते हैं, गौरी कुंड, शिव कुंड, और लोग जो हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे खीर गंगा, जो कि कुल्लू में है। तो पहला पॉइंट बन गया आपका कुल्लू में है। दूसरा कौन सी वैली में है, तो दूसरा आ गया पार्वती वैली में है। इसी के किनारे जो है यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। एक स्टोरी तो आपने बचपन में सुनी होगी कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी को शिव जी ने बोला कि ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, जो सबसे पहले आएगा उसको कुछ था, ऐसे करके स्टोरी आप लोग मुझे बता देना। लेकिन उसमें थोड़ी सी चीटिंग जो है वो गणेश जी ने कर ली और वो चूहे के ऊपर अपने ही उन्होंने माता पिता के पूरे यहाँ पे आसपास जो है घूम लिए, बोला आप ही मेरा ब्रह्मांड हो। अब बोला कार्तिकेय जी जब गुस्सा होके आए तो वो खीर गंगा में यहाँ पर आके उन्होंने तपस्या की, या यहाँ पर वो लीन हो गए। तो नाम कैसे खीर गंगा पड़ा, उनको खीर बहुत पसंद थी, तो शिव जी ने यहाँ पर खीर की गंगा बहा दी थी, जिसके लिए इसको खीर गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, और पॉइंट ये कि ये कुल्लू में है और पार्वती वैली में है। नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे मणिकरण। अब मैंने बोला पूजनीय तो हैं ही ये सारे के सारे स्थान, तो ये भी आपका कुल्लू में है और पार्वती रिवर की यहाँ पर बैंक के ऊपर है। इसी के किनारे एक गुरुद्वारा भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सिखिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, गए भी हैं आप तो चावल डालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, अलग अलग जगह खाना बनाया जाता है। जो कुंड बनाए गए हैं वहाँ पर अगेन क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो लोग जो है वहाँ पे होली डिप लेने के लिए जाते हैं। स्टोरी कहाँ से आती है, तो मणिकरण, जैसा इसका नाम है मणि, जो पार्वती माता हैं उनके कानों की मणि यहाँ पर नीचे गिर गई थी और उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया कि मेरी मणि लाइए। अब शिव जी जो हैं जब देखने लगे जब वो बाहर नहीं आई तो उनको गुस्सा आ गया और गुस्से से पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया। कई जगह कहा जाता है कि उन्होंने शेषनाग से कहा कि आप लेकर आइए, और शेषनाग ने जब उसकी तरफ गुस्से से देखा तो पानी गर्म हो गया। उसके बाद में जो है आपका ये जो माता की जो भी मणिकर्ण था वो बाहर जो है यहाँ पर आ गया, और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये बाहर निकल कर आया, जो आपका हॉट स्प्रिंग है। तो ये मणिकरण है, पार्वती, शिव जी और पार्वती वैली के अगेन किनारे जो है बसा हुआ है। सिखिज्म के साथ में भी बोला जाता है कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, और आए थे भाई मर्दाना के साथ में। तो बोलते हैं कि यहाँ पर उन्होंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी उनका आटा था या रोटियाँ थी वो सारी की सारी नीचे चली गई। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि हाथ जोड़ के जो है अनुरोध यहाँ पर कीजिए, तब ये बाहर आएंगी, और उनकी जो रोटियां हैं वो बाहर आई। तो इसी के साथ में ये सिखिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तत्ता पानी। तत्ता पानी है मंडी में।
ठीक है। और तत्तापानी, जैसे इसका लिटरल नाम है, तत्तापानी मतलब गर्म पानी। यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे लोग जो हैं डुबकी लेने के लिए जाते हैं, हीलिंग पावर से यहाँ पे रखता है। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, कुल्लू का वशिष्ठ। सबसे पहला, ये तीर क्यों बनाया मैंने, तो बोलते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने अपना तीर चलाया था, जहां पर वो तीर गिरा वहां पर ये हॉट स्प्रिंग बना। तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक तो आता है ऋषि वशिष्ठ का और दूसरा आता है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का। तो ये जो वशिष्ठ है इनका बड़ा पुराना, लाइक 4,000 साल पुराना मंदिर यहाँ पर माना जाता है। और बोलते हैं यहाँ पर उन्होंने बहुत साल रहकर जो है तपस्या की। उन्हीं ने व्यास को विपासा कहा था, तो रिवर्स में भी हमने पढ़ा था। वो व्यास को विपासा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाली है। तो ये 2 यहाँ पे टेम्पल्स है, साथ में, बिल्कुल एकदम साथ में लकड़ी के बने हुए बहुत ही खूबसूरत मंदिर, वशिष्ठ और राम भगवान का। तो ये यहाँ पर 7 दिन के लिए जो है दशहरा भी मनाया जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो वैष्णव कल्ट के हैं, अगेन विष्णु के अवतारों को और विष्णु को पूजते हैं। आगे हम लोग तत्वाणी। तो तत्वाणी है कांगड़ा में, सिर्फ इसका लोकेशन याद रखना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो थोड़ा कम यहाँ पर लोग आते हैं, रश कम होता है। तो इस तरीके से ये बैजनाथ के पास में तत्वाणी कांगड़ा में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे जोरी की तरफ। तो जोरी शिमला में है, ये है आपका वहाँ का हॉट स्प्रिंग। अब जो लोग मणिमहेश की यात्रा पर निकलते हैं, माना जाता है आते हुए जब अपनी यात्रा करके आते हैं वो, तो उनको यहाँ पे भी स्नान करना होता है। सो ये उसके हिसाब से यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया कुल्लू का कलत या कलात, मैं हर बार इसका प्रोनाउंसिएशन भूल जाती हूँ, आप लोग बताते भी हो, आई थिंक कलत है ना, कलत कुल्लू का। यहाँ पर भी एक हॉट वाटर का जो है नेचुरल स्प्रिंग है। नेक्स्ट आ गया कसोल। तो कसोल तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे ऐसे ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी ब्यास की, जिसमें से ये एक यहाँ पर ये भी है। तो यहाँ पर भी आपका ये हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। और कुछ हैं, जैसे आ गया लुनानी, ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। फिर सलोल आ गया, ये भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कोलमैन। फिर आ गया चैडविक फॉल्स, जो है शिमला से थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाते हैं, वहाँ जैसे है अनटच्ड है, बहुत सारे लोग अभी वहाँ नहीं जाते। फिर आ गया टपरी, ये किन्नौर में है, एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। धरवास, ये आपका चंबा का एक यहाँ पर नेचुरल वाटर स्प्रिंग है। सतधारा, ये चंबा में है। धनशून है, ये चंबा में है। और कालिका, ये भी चंबा में है। सो इस तरीके से इनके नाम जो हैं वो याद कर लेने हैं कि कहाँ पर ये है। चंबा में है धरवास, सतधारा, धनशौन और कलिका। फिर लुनानी जो है वो कांगड़ा में है, सलोल भी कांगड़ा में है, चैडविक शिमला में है और टपरी किन्नौर में है। सो ये आपके यहाँ पर वाटरफॉल्स। इसी के साथ में आपके हॉट वाटर स्प्रिंग कवर हो जाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।